तो दोस्तों चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक और नया एपिसोड इस मांगा का। तो गाइस हम देखते हैं कि जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो बंदा हो रहता है क्या। तुम डीमन सोल सेक्ट के यंग लीडर को मारने की बात कर रहे हो, तुम क्या मुझे इनवाइट कर रहे हो क्या सेक्ट वॉर के लिए। तो वो इसे चिल्ला रहा था, बोले कि मैं किसी से डरता नहीं, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो आ जाओ, हम दोनों सेक्ट आपस में मिलकर लड़ाई करते हैं। ऐसा ही वो चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा स्टुअर्ट जो हंसते बोलता है, बोले कि तुम अभी इतना चिल्ला पा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ज़िंदा रखा है, वरना अगर तुम अभी मर गए होते तभी तुम्हारे मुंह में से एक भी आवाज़ भी नहीं निकलती। ऐसे ही हमारा स्टुअर्ट जो उसे बोलता है। दोस्तों हम देखते हैं हमारे स्टुअर्ट जो का एकदम खतरनाक रूप और वो बोलता है कि मरे हुए लोग कभी आवाज़ भी नहीं करते। हम देखते हैं हमारा स्टुअर्ट जो और उसके संग कुछ बंदे होते हैं जो कि आसमान में उड़ कर कहीं जा रहे होते हैं। हम देखते हैं स्टुअर्ट जू के संग और कोई नहीं बल्कि 4 डीमन होते हैं, जिसमें से वाइट डीमन बोलता है, वाइट बाल वाला डीमन, बोले कि स्टुअर्ट जू आपने उन सबको बचाया क्यों वहाँ पे जाके। बोले कि आपकी आंखों ने ऐसा क्या देख लिया उस लड़के में जो आपने उससे बचा लिया। तभी हमारा स्टुअर्ट जी बोलता है, बोले कि मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता, मुझे तो बस जानना था हेवनली मिस्टिकल सेक्ट के बारे में, जो कि मैंने जान लिया है उनके ज़रिए। तो लाल बाल वाला डीमन चिल्लाता होता है, तो स्टुअर्ट जो आपने डीमन सोल सेक्ट से पंगा क्यों ले लिया उस समय, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा आगे चल के, ऐसा ही वो बोल रहा होता है। तभी हमारा स्टुअर्ट जो हंसते हुए उस डीमन से बोलता है, तो अच्छा तुम क्या कहना चाहते हो, मैं पैदा ही सिर्फ लोगों से पंगा लेने के लिए आऊँ हैं, पंगा लेने के लिए आऊँ मैं दूसरों से, इसलिए पैदा हूँ। ऐसा ही वो उस डीमन को बोलता है। हम देखते हैं आगे वो ऐसे और भी बात करते हैं कि वो एक बड़े सेक्ट का पंगा है, अच्छा नहीं होगा, आगे जाके एक बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है उससे पंगा लेने से, आपको डर नहीं लगता। ये सभी बात कर रहे होते हैं और ऐसी बात जो कि कोई काम की नहीं होती जाता, इसलिए मैं आगे बढ़ते हैं हम। हमारा इंशुस लाल डीमन से पूछता है, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कितना जानते हो 3 मिडल सेक्ट और 3 लोअर सेक्ट के बारे में, उस लाल डीमन से पूछता है। हम देखते हो लाल डीमन बोलता है, अपना ख़राब सा चेहरा बनाता है, स्टुअर्ट जी मुझे पता है आप सबसे बेस्ट हो पूरी दुनिया में, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हो लाल बाल वाला डीमन बोलता है, बोले कि स्टुअर्ट जो अगर आपने उससे पंगा ले लिया और फिर आपको अपनी ज़िंदगी बड़ी परेशानी के साथ बितानी पड़ेगी, और हमारे जो सेक्ट लीडर है वो भी आपकी में मदद नहीं कर पाएगी, ऐसी वो बातें बोल रहा होता है डराने जैसी। तो हमारे स्टुअर्ट जी बोलता है, क्यों, ऐसा क्यों। हम देखते हैं लाल बाल वाला डीमन हमें आगे बताता है जो कि वेस्टर्न लैंड है, उसमें 10 सेक्ट आते हैं जो कि डबल ड्रैगन मैनर के साथ मिले हुए हैं। और हम देख ही सकते हैं स्क्रीन पे भी वो उन सब के नाम बताने लग जाता है कि डबल ड्रैगन मैनर, द सुपीरियर 3 सेक्ट, द मिडल 3 सेक्ट, द लोअर 3 सेक्ट, ऐसे सेक्ट है उस जगह। वो डीमन आगे बताता है हमारे स्टुअर्ट जी को, बोले कि जो ये लोअर सेक्ट होता है, मिडल और लोअर, इन सबको जो रिसोर्स है ये इनसे हाई सेक्ट वालों के जरिए मिलता है, और जो डीमन सोल सेक्ट है ये मिडल 3 सेक्ट में से एक है, और जबकि जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है ये लोअर 3 सेक्ट में से एक आता है, इसमें इतना अंतर होता है दोनों में। फिर हम देखते हैं कि वाइट बाल वाला डीमन आगे बताता है, बोले कि स्टुअर्ट जी को कि जो 60 साल पहले है ना, इन सब यानी अकेले मिलके फाइट करते ना सब एक साथ होकर, तो ये जीत जाते किसी से भी, लेकिन तब इन्हें 4 डीमनों ने कुछ डिमोनिक ट्रेजर पाने के लिए इनकी शील्ड को तोड़ दिया और वहाँ से डिमोनिक ट्रेजर लेके भाग गए, और तभी हमें वो लाइटिंग माउंटेन पर इन्हें बंद कर दिया गया था। आपको तो याद ही होगा कि आपने हमको वहाँ से बाहर निकाला था। देखते ये सब बातें सुनने के बाद जो ब्लैक एंड वाइट बाल वाला डीमन होता है वो वाइट बाल वाले डीमन को लाना बोलता है, बोले कि ज़रूरी था तुमको ये सब बात बताने के लिए, तुम क्या फाइट करना चाहते हो क्या थर्ड डीमन है मुझसे, ये सब बातें तुम्हारी बोलने के लिए हुई कैसे, तुम्हारी जुबान पे कैसे आई ये सब बातें। हम देखते हैं हमारा स्टुअर्ट जो आगे जाते हुए बोलता है, बोले कि यानी जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो, और जो उसके संग 2 और लोअर सेक्ट है वो तुम चारों से कमज़ोर है, तुम चारों डीमन से। और आगे स्टुअर्ट जो बोलता है, वैसे ये जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है ये एक हर्ब के लिए उस सेक्ट वाले से पंगा क्यों ले रहा था, क्यों उनसे लड़ाई करने के लिए उतावला था, ऐसा क्या है इस हर्ब में। तो वो लाल बाल वाला डीमन हंसते बोलता है, क्या स्टुअर्ट जो आपको इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि जो डीमन सोल सेक्ट है उसका लेवल क्या है। ये जो सेक्ट है ये टियानियों के 3 गार्डियन सेक्ट है और ये सब ब्रदर की तरह रहता है आपस में। हम देखते हैं वो बोलता है जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट है मिडल 3 सेक्ट में से एक, वो उन दोनों मिडल जो 2 सेक्ट है उसके अलावा उन सब का बॉस है, ये वो बता रहा होता है।
और इसी कारण से जो लोअर 3 सेक्ट है वो एक साथ मिलकर भी एक सेक्ट को भी नहीं हरा सकते मिडल सेक्ट को। वो ये सब बातें बता रहा होता है हमारे स्टुअर्ट जू को। तभी स्टुअर्ट जू बोलता है, बोले कि जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट है वो इन सब के मामलों के बीच में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो अकेला ही इन तीनों मिडल सेक्ट को हरा सकता है। अगर वो तीनों शादी हो जाए तो भी डीमन टेमिंग सेक्ट को तो हरा ही नहीं सकते वो लोग। वो ऐसी बात बोलता है हमारे स्टुअर्ट जू उस लाल डीमन को। हम देखते हैं लाल बाल वाला डीमन चिल्लाता बोलता है, बोले कि स्टुअर्ट जो मुझे उसका एंट्रेंस मिल गया उस जगह का, अब पता नहीं इसको कौन सी जगह का एंट्रेंस मिल गया है। और हम तभी देखते हैं उस जगह को जहाँ पे कि वो लाल बाल वाला डीमन इशारा कर रहा होता है। वहाँ पर हवाओं में कुछ काला धुआं टाइप होता है, जैसे कुछ आत्माएं टाइप काली काली। हम देखते हैं हमारे स्टुअर्ट जो और वो चारों डीमन उधर ज़मीन पर लैंड कर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चारों डीमन आपस में कुछ हैंड साइन बना के कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर कुछ करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनके कारण वो एक पोर्टल खुल जाता है, शायद तक एंट्रेंस यही होता है। ये वैसा है जैसे अली बाबा 40 चोर में नहीं बोलना पड़ता था खुल जाओ सिम सिम, वैसा ही है ये कुछ। इनको भी मंत्र बोलना पड़ता है उसके लिए। हम देखते हैं स्टुअर्ट जो अंदर आते बोलता है, बोले कि क्या प्लेस है, बोले कि ये सही प्लेस है हमारे कल्टीवेशन के लिए। और वो हंसने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी हमारे स्टुअर्ट जो की गर्दन पर एक खंजर उसकी तरफ आ जाता है और उसकी गर्दन पे एकदम से पास आ जाता है उसकी गर्दन के। हम तब एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे स्टुअर्ट जी से बोलते हैं, बोले कि तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जो डीमन स्कैमिंग सेक्ट है उसके एंट्रेंस से अंदर आने की। और हमें ये ऐसा लगता है जैसे हमारा जो स्टुअर्ट जो है उसकी बहन जैसी लग रही होती है कि शक्ल तो दोनों की मिल रही होती है थोड़ी थोड़ी। और ये सब देखते हमारा स्टुअर्ट जो होता है वो हल्का सा मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं हमारा स्टुअर्ट जो होता है वो उस लड़की के हाथ को पकड़ के मोड़ देता है, जिससे कि उसके हाथ से जो उसका खंजर होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और हम ही देख भी सकते हैं कि उस लड़के का क्या हाल हो चुका है। उसका हाथ मोड़ते ही वो चिल्लाती है एकदम से, लगता है उसके हाथ में क्रैक जैसा आ चुका होगा। तभी हम देखते हो लड़की सोच रही थी, बोले कि जो किलिंग इंटेंट है वो इसकी आंखों में कितने यानी आग की तरह दिख रहा है। ये डीमन सेक्ट का नया डिसाइपल है, इतना यंग और ऐसा पागल जैसा यानी साइकोपैथिक। हमारा स्टुअर्ट जी बोलता है, बोले कि पहली बार मेरा डिमोनिक सेक्टर में आना हुआ और मेरा ऐसा स्वागत किया गया। बोले कि क्या बात है, मुझे पसंद आया। और आगे बोलता है कि जो अभी नए पैदा हुए जो मुर्गियों के बच्चे हैं वो कभी ईगलों से पंगा नहीं लेते हैं, वरना वो मारे जाएंगे। और हम देखते हैं वो लड़की जिसके चेहरे पे पसीना आने लग जाता है, वो सोच रहे थे, बोले कि इसका लेवल कितना ज़्यादा है मेरे से, बोले कि मैं इसके लेवल तक कब पहुँच पाऊँगी, ऐसे ही सोच रही होती है। हम उस लड़की को देखते हैं जिसने कि खुद की हड्डी को तोड़ लिया होता है हाथ की। और ये देख के हमारे स्टुअर्ट भी एकदम से देखता ही रह जाता है, बोले कि इसने अपने हाथ की हड्डी को ही तोड़ लिया। और हम देखते हैं वो लड़की है ना अपने जो दूसरा डेगर होता है ना उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है हमारे स्टुअर्ट को मारने के लिए, और वो उसके पास पहुँचने वाली होती है। और हम देखते हैं कि वो अपन उस डेगर को लेकर हमारे स्टुअर्ट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, और उसकी आंखों में हम देख सकते हैं एक गुस्सा टाइप। और हम देखते हैं ये सब देख के हमारा स्टुअर्ट भी एक बार के लिए दंग हो जाता है। और वो सोच रहा था, बोले कि इस लड़के में दम था, बोले कि इसने इतनी जल्दी मूव कर भी लिया और सोच भी लिया कि क्या करना है आगे। और हम देखते हैं उस लड़की ने अपना जो डेगर होता है खंजर होता है वो हमारा जो स्टुअर्ट जो होता है उसके सीने में डाल दिया होता है। और हम देखते हैं वो लड़की ऐसा करने के बाद हंस रही होती है, लेकिन वो जब एमसी की तरफ देखते और सोचते बोले कि ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा है जबकि मेरा डेगर इसके सीने के अंदर है। तभी हमारा स्टुअर्ट जो उसकी तरफ देखा होता बोले कि तुम मेरी तरह ही ज़्यादा क्रूअल हो, मारने में विश्वास रखती हो लोगों को, लेकिन तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे कि तुमने मुझे बस एक बार डेगर डाल दे मेरी छाती में, तुम्हें लगा कि मैं हिंट मर ही जाऊँगा है। और वो अपना ओरा रिलीज करता है। देखता हमारा स्टुअर्ट जो की आंखें दिखाई जाती है जो कि एकदम लाल होती है और उसकी तरफ देख रही होती है और बोल रही थी, बोले कि तुम इतनी यंग हो और फिर भी तुमसे ऐसी गलती हो रही है। अगर चलो ये तो मैं अगर कहीं और करी होती तो अभी तक तो तुम मारी जाती। तभी हम देखते हो लड़की डर के हमारे पीछे हटती है और सोच रहे थे, बोले कि इतना हंस कैसे रहा है, बोले कि इतना सब होने के बाद भी, और बोले कि ये यहाँ पर करने क्या आया है और ये कैसा बंदा है। देखते कि कोई वापस उसी खंजर को उठा लेता है ज़मीन पे से। और हम देखते हैं वो वही लड़की होती है जो वापस अपना खंजर उठा के हमारे स्टुअर्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है उसे मारने के लिए। और हम देखते हैं वो खंजर को हमारे एमसी के गले के पास ले आती है। और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका पिछला एपिसोड किसी ने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए ये करा है मैंने एपिसोड। अगर तुम्हें इसका पिछला वाला एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं 1-2 घंटे बाद उसे भी डाल दूँगा इस चैनल पे।